हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी भी कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, वर्ग एक चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी, अब कब होगी, इस पर भी हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है और अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं तो हम बाद में भी वीडियो बना देते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर चयन परीक्षा दिसंबर में होगी या फिर दिसंबर में नहीं होती तो 26 में इसका नोटिफिकेशन तो आना तय है, क्योंकि पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन 2-4-6 महीने तक आ ही जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि इसमें रूल्स क्या रहेंगे। तो जो नई चयन परीक्षा होगी उसमें कुछ रूल्स बदले हुए आएंगे, हम आपको वो रूल्स बताते हैं। इसके अनुसार क्या होगा, अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत जाने वाली है, कुछ अभ्यर्थियों को, और कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छा भी होने वाला है। तो देखिए, ये हम 2 का नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है और फिर हम आपको वर्ग 3 का भी नोटिफिकेशन दिखाएंगे। अब दोनों नोटिफिकेशन को आप देखिएगा, सेम है और उसमें क्या है, वर्ग 1 में भी इसी शर्त को लागू किया जाएगा। हम नीचे आपको एक रूल्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला रूल्स पढ़ सकते हैं, 12(4). यहाँ पर आप देखिए 12(4) जो रूल्स है ये आपका, इसमें लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित वर्ग में अर्हता अर्जित की गई है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा में के लिए आरक्षित प्रवर्ग में मान्य नहीं होगी। पहले हम पूरा रूल्स पढ़ देते हैं, फिर आपको इस पर क्लियर करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा अधिक अंक, यानी 90 से अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की गई हो। साथ ही चयन परीक्षा में 50% से भी अधिक अंक हो। तो यहाँ पर देखिए, ये रूल्स साफ कर दिया है इन्होंने वर्ग 2 में। वर्ग 2 के नोटिफिकेशन में भी साफ है और वर्ग 3 के नोटिफिकेशन भी अब हम आपको दिखाते हैं। जो अभी आपका वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया है, जो अभी जिसके फॉर्म भी डल रहे होंगे, इसमें भी स्पष्ट है। ये वर्ग 3 का नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, नहीं मानते आप, यहाँ पे कहीं भी ये देखिए, ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये हम आपको वर्ग 3 का नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, ऊपर का हमने नहीं दिखाया आपको, लेकिन अंदर भी आपको पूरा देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 और 24 में आहतकारी अंक, ये ऊपर का हमको नहीं पढ़ना। यहाँ भी हमें वही कॉलम पढ़ना है, 12(5). देखिए, रूल्स सभी में सेम रहेंगे। तो यहाँ पर भी आप यही रूल्स देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने, जैसे SC ST, पहले क्या था, पहले ये रूल्स लागू नहीं था, केवल जैसे कि आपकी 23 की परीक्षा आई थी, उसमें जो अभ्यर्थी SC ST से 75 अंक से, यानी उन्होंने केवल कितने अंक प्राप्त कर लिए थे, SC ST से पास थे, जो भी आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो वो 75 अंक प्राप्त थे और साथ में अगर इन्होंने यहाँ पर मेरिट प्राप्त कर ली अच्छी, तो ये जैसे मान लीजिए 100 अंक का पेपर था, इन्होंने 80 कर लिए, तो ये जर्नल के लिए भी फाइट कर सकते थे। यहाँ पर वो जर्नल की सीट भी ले सकते थे। तो यहाँ पर इनके इन अंकों को यहाँ पर वरीयता नहीं दी गई थी, केवल इन अंकों को दी गई थी, बस ये पात्रता पास होने चाहिए। लेकिन अब क्या, ये 23 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी, चाहे उनके पात्रता में कितने भी अंक आए थे, लेकिन उनके चयन परीक्षा में अच्छे अंक थे। 23 वालों ने भी जर्नल की सीट ली थी। और उसके बाद अभी चूँकि ये दोनों वर्ग 2 और 3 का नोटिफिकेशन नया आया है, तो इसमें ये रूल्स चेंज कर दिया गया। तो वर्ग 1 में भी ये रूल्स चेंज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रूल्स क्या है कि अब अगर मान लीजिए आपको जर्नल कैटेगरी की सीट चाहिए, तो आपको 90 अंक पात्रता में होना चाहिए और प्लस चयन परीक्षा में आपको 50 के ऊपर अंक होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जर्नल की सीट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अन्यथा आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं केवल आपको उसी कैटेगरी की ही सीट उपलब्ध होगी। अगर आपके यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर जनरल कैटेगरी के नंबर आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में भी फ़ाइट करेंगे और साथ में क्या होगा, जनरल कैटेगरी में भी फ़ाइट करेंगे। तो ये हम पूरा आपको रूल्स समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, अगर पात्रता आती है तो उसमें भी आपको ये रूल्स काम में आएगा। अच्छे अंक लाना चाहिए। अगर पात्रता दे रहे हैं जो अभ्यर्थी, वो उन सभी को देखना चाहिए, और जो चयन परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये रूल्स देखना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को ये रूल्स देखना चाहिए। अब अगर 90 अंक से या 60% से अभ्यर्थी के कम है तो वो अपनी कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि देखिए 75 से वहाँ पर पास होना है, और जर्नल वालों को पात्रता में 90 और 60% से पास होना है, और SC ST को 50 और 75 से पास होना है। तो यहाँ पर फिर वहाँ से वो आप कैटेगरी पात्रता तो पास करके आए, लेकिन चयन परीक्षा में भी जो उन्होंने अंकों का मापदंड दिया है वो भी पार करना होगा। वहाँ तो फिर मेरिट बनती है, लेकिन अगर आप वहाँ पर भी नंबर कम लाते हैं तो आप फिर वहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वैसे भी आप अगर जर्नल के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं तो आपको 50 अंकों से ज़्यादा ही लाना पड़ते हैं, तभी आपको जर्नल की सीट मिलती थी। लेकिन अब पात्रता को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो ये जर्नल कैटेगरी वालों के लिए अच्छी खबर है। और SC ST OBC जो जर्नल की सीट लेना चाहते थे उनके लिए ये एक बुरी खबर है, और इसीलिए रूल्स को चैलेंज भी किया गया है वर्ग 2 में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।